नमो नमः। ऑनलाइन शिक्षणे सर्वेषां स्वागतम् अभिनन्दनम्। अद्य वयम् अष्टमी कक्षायाः एकादशः पाठः सावित्रीबाई फुले इत्यस्य प्रश्नोत्तराणि करिष्यामः। एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर लिखो। कीदृशीनां कुरूतीनां सावित्री मुखरं विरोधम अकरोत्। कैसी कुरूतियों का सावित्री ने मुखर विरोध किया। सामाजिक कुरूतियों का। के कूपात् जलोद्धरणम अवारयन्। किसने कुएं से पानी लेने के लिए रोका। उच्चवर्गीयाः नार्यः। उच्च वर्ग की स्त्रियों ने। का स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। कौन अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती। सावित्रीबाई। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कैः मिलिता। विधवा स्त्रियों के शिरोमुंडन को रोकने के लिए वह किससे मिली। नापितैः। नाइयों से। सा कासां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। उन्होंने किसके लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। बालिकानां। पूर्णवाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। किं किं सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। क्या क्या सहन करती हुई सावित्रीबाई अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती। सामाजिक अत्याचारम सहमानापि सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। सामाजिक अत्याचार क्या थे। कुछ उनके ऊपर पत्थर फेंका रहे थे, कुछ उसके ऊपर धूली फेंका रहे थे, तो उनको सहते हुए भी वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। सावित्रीबाई फुले महोदयाः पित्रोः नाम किम आसीत्। सावित्रीबाई फुले के माता पिता का नाम क्या था। सावित्रीबाई फुले महोदयायाः मातुः नाम लक्ष्मीबाई, पितुः नाम खण्डोजी आसीत्। विवाहानन्तरमपि सावित्र्याः मनसि अध्ययनाभिलाषा कथम उत्साहं प्राप्तवती। विवाह के बाद भी सावित्री के मन में अध्ययन की जो इच्छा है वो कैसे उत्साह को प्राप्त हुई। विवाहानन्तरमपि सावित्र्याः मनसि अध्ययनाभिलाषा स्वपत्युः स्त्रीशिक्षा समर्थनेन उत्साहं प्राप्तवती। विवाह के बाद भी सावित्री के मन में अध्ययन की जो इच्छा है वो अपने पति की स्त्री शिक्षा के समर्थन से उत्साह को प्राप्त हुई। जलम पातु निवार्यमाणाः नार्यः सा कुत्र नीतवती किंच अकथयत। जल पीने के लिए रोकी गई जो स्त्रियां हैं उनको वह कहाँ ले गई और क्या कहा। जलम पातुम निवार्यमाणाः नार्यः सा निज गृहं नीतवती। जल और पीने के लिए रोकी गई स्त्रियों को वह अपने घर लेकर गई। और एवं च सा स्वगृहस्थं तडागम दृष्ट्वा यथेष्टं जलम नेतुम अकथयत। और अपने घर में स्थित तालाब को दिखाकर जितना जल चाहिए उतना ले लो ऐसा कहा। कासां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्योः अवदानं महत्वपूर्णम। किन संस्थाओं की स्थापना के लिए फुले दंपति का जो योगदान है वो महत्वपूर्ण है। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्योः अवदानं महत्वपूर्णम् आसीत्। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का योगदान महत्वपूर्ण था। सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यं किमासीत्। सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य क्या था। सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम्। सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ित जो समुदाय है उसे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना। तस्याः द्वयोः काव्य संकलनयोः नामनि के। उनकी दो जो काव्य संकलन है उनके नाम क्या हैं। तस्याः काव्य संकलन द्वयं वर्तते काव्य फुले सुबोध रत्नाकर च इति। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। सावित्रीबाई कन्याभिः सविनोदम् आलपन्ती अध्यापने संलग्ना भवति स्म। कन्याभिः स्त्रीलिंग तृतीया बहुवचन काभिः। महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्। महाराष्ट्रः पुल्लिंग षष्ठी एकवचन। कस्य
सा स्वपतिना सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। कन्यानां स्त्रीलिङ्गषष्ठी बहुवचनं कासां तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतन्त्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थितः। मनुष्याणां षष्ठी बहुवचनं पुल्लिङ्गं केषां साहित्यरचनया अपि सावित्री महीयते। सावित्री स्त्रीलिङ्ग प्रथमा एकवचन का। यथा निर्देशम उत्तरत। यथा निर्देश उत्तर दो। इदं चित्रं पाठशालायाः वर्तते। अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किं? चित्रम। चित्रम इसमें कर्तृपद है। तस्याः स्वकीयम् अध्ययनमपि सहैव प्रचलति। अस्मिन् वाक्ये विशेष्यपदं किम्? स्वकीयम और अध्ययनम ये दो शब्द हैं। तो अध्ययनम है यहाँ पे विशेष्य और स्वकीयम है यहाँ पर विशेषण। तो इसमें पूछा है विशेष्य तो अध्ययनम। अपि यूयम इमां महिलां जानीथ। अस्य वाक्ये यूयम इति पदम केभ्य प्रयुक्तम। यूयम शब्द किसके लिए आया है? तो अस्मभ्यम हमारे लिए। सा ताः स्त्रियः निजगृहं नीतवती। अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई तो सावित्री बाई इत्यस्यै। शीर्णवस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्नजातीयाः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। अत्र नार्यः इति पदस्य विशेषणपदानि कति सन्ति? कानि च इति लिखत। चत्वारि विशेषणपदानि सन्ति, 4 हैं। शीर्णवस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्नजातीयाः और काश्चित्। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। अधोलिखित पदों को लेकर के वाक्य बनाने। स्वकीयम सः स्वकीयं पुस्तकं पठति। सविनोदम शिक्षकः सविनोदम छात्रान् पाठयति। सक्रियः छात्रः सक्रियः अस्ति। प्रदेशस्य नाम राजस्थानम् अस्ति। मुखरं सावित्री मुखरं विरोधं कृतवती। सर्वथा सत्यं वदति। विलोम पदानि लिखत। विलोम पद लिखो। ऊपरी अधः, ऊपर नीचे। आदानं प्रदानं। परकीयं स्वकीयं। विषमता समता। व्यक्तिगतं सार्वजनिकम्। आरोह अवरोह। अधोलिखित पदानां समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत। शिक्षणे समानार्थक लिखना है। अध्यापने अध्यापन में शिक्षण में। पथि मार्गे रास्ते में। हृदये मनसि मन में। इच्छानुसारम यथेष्टम जितनी इच्छा हो। योगदानम अवदानम। निरंतरम अविरतम लगातार। अधोलिखितानां पदानां लिंगं विभक्तिं वचनं च लिखत। धूलिं स्त्रीलिंगं द्वितीया एकवचनं। नाम्नि नपुंसकलिंगं सप्तमी एकवचनं। अपरः पुल्लिंगं प्रथमा एकवचनं। कन्यानां स्त्रीलिंगं षष्ठी बहुवचनं। सहभागिता स्त्रीलिंगं प्रथमा एकवचनं। नापितैः पुल्लिंगं तृतीया बहुवचनम्। उदाहरणम् अनुसृत्य निर्देशानुसारं लकार परिवर्तनं कुरुत। लकार परिवर्तन करना है। सा शिक्षिका अस्ति। तो लंग लकार में बदलने के लिए हमें सिर्फ क्रिया को ही बदलना है। तो अस्ति का हो जाएगा आसीत। सा शिक्षिका आसीत। सा अध्यापने संलग्ना भवति। लट लकार है स्कूल दृढ़ लकार में, तो भवति का बनेगा भविष्यति। सह 13 वर्षकल्पः अस्ति। अस्ति लट लकार है, लंग लकार में आसीत। महिलाः तडागात् जलं नयन्ति। नयन्ति लट लकार है, लोट लकार में नयन्ति का नयन्तु। वयं प्रतिदिनं पाठं पठामः। पठामः लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन है, विधिलिंग लकार में पठेम। यूयं किं विद्यालयं गच्छथ। मध्यम पुरुष बहुवचन है, लट लकार है, लृट लकार में गमिष्यथ। ते बालकाः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति। गच्छन्ति लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लंग लकार में बनेगा अगच्छन्। तो लकार बदलने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि जिस क्रिया को हमें बदलना है वो किस लकार की है, किस पुरुष की है और किस वचन की है। तो हमें उसी पुरुष और उसी वचन में उस लकार में परिवर्तन करना है। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।